दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए एक 50 वर्षीय महिला अपने 2 बेटों के साथ पहुंचती है। स्नान के बाद जैसे ही वह बाहर आती है, उसकी नज़र अचानक एक अघोरी बाबा पर पड़ती है। वह उन्हें टकटकी लगाए देखने लगती है, कभी उनकी आंखों को, कभी उनके ललाट को, तो कभी उनके हाथों को। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमती रहती है, फिर एक जगह ठहर जाती है और लगातार उन्हें देखती रहती है। देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शब्द उनके गले में अटक जाते हैं। ये देखकर बेटा चिंतित हो जाता है और पूछता है, माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पहले तो माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन जब बेटा जोर देकर पूछता है तो वह भावुक होकर कहती हैं, बेटा ये जो साधु हैं, ये जो अघोरी बाबा हैं, ये साधु नहीं बल्कि तुम्हारे पिता हैं। बेटा ये सुनकर हैरान रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और महिला अपनी पूरी कहानी लोगों को बताने लगती है। बेटा बाबा के पास जाता है और धीमे स्वर में कहता है, बाबूजी घर चलिए, सब आपको बहुत याद करते हैं, सब आपकी राह देख रहे हैं। बाबा उसकी ओर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। बेटा फिर पूछता है, आप घर क्यों नहीं आना चाहते? लेकिन बाबा चुपचाप खड़े रहते हैं और अपनी मौन साधना में लीन हो जाते हैं। अब परिवार असमंजस में है, वे क्या करें? ये खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है और लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। आखिर जो व्यक्ति 27 साल पहले अचानक लापता हो गया था, वह इतने सालों बाद उस भीड़ में महाकुंभ में अपनी पत्नी के सामने क्यों आया? इस कहानी के जरिए हम यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, वह कैसे बिछड़ा और अब इतने वर्षों बाद कैसे मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफ़र में। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना झारखंड के धनबाद ज़िले से जुड़ी है। धनबाद ज़िले के पास एक छोटा सा कस्बा है भोली टाउन, और वहीं के नज़दीक एक गांव है जिसका नाम है श्यामनगर। श्यामनगर गांव के कुछ लोग प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब वे महाकुंभ के महावीर जी थाना क्षेत्र में स्नान करके बाहर निकल रहे होते हैं, तभी अचानक उनकी नज़र एक बाबा पर पड़ती है। बाबा को देखते हैं और दंग रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि गांव के लोग आपस में कहते हैं, ये कितनी अजीब बात है। बाबा की शक्ल बिल्कुल हमारे गांव के गंगा सागर यादव और उनके खास दोस्त राजकुमार गोसाई से मिलती है। पहले तो उन्हें ये एक संयोग लगता है, लेकिन फिर वे सोचने लगते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति 27 साल पहले अचानक लापता हो गए थे। जब गांव के लोगों ने उन साधु बने व्यक्तियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी साधना में लीन हो गए। ये देखकर गांव वालों को शक होने लगा। अगली सुबह मौका मिलते ही किसी ने चुपके से उनकी वीडियो और फोटो अपने मोबाइल से खींच ली। फिर ये वीडियो और तस्वीरें गांव के एक व्यक्ति मुरली यादव को भेजी गई। जब मुरली यादव ने ये देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो चेहरा है, जो उस वीडियो में, उस तस्वीरों में जो चेहरा दिख रहा है, वो वही थे जो सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। ये कहानी झारखंड के श्यामनगर गांव की है। गांव के एक व्यक्ति देवलाल यादव के 4 बेटे थे, गंगा सागर यादव, प्रियांग यादव, मुरली यादव और बद्री यादव। देवलाल यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चारों बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनमें से गंगा सागर यादव पशुओं का व्यापार करता था। वह कभी पशु खरीदता बेचता, कभी दूध का कारोबार करता और इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों, ये घटना साल 1998 की है। उस समय गंगा सागर के छोटे भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी धनवती देवी से कहा, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी और ज़रूरत का जो भी सामान है ले आता हूँ। धनवंती के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि गंगा सागर अक्सर काम के सिलसिले में शहर से शहर जाता रहता था। उस समय धनवती देवी का 1-2 साल का बेटा था और वह लगभग 4 महीने की गर्भवती भी थी। गंगा सागर यादव घर से निकला, लेकिन फिर शाम तक वापस नहीं आया। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, लेकिन
2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं और उसका कोई भी अता पता नहीं था। पहले भी जब पशुओं के व्यापार के लिए जाता था तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था, इसलिए शुरुआत में घर वालों ने ज़्यादा चिंता नहीं की। लेकिन जब कई दिन बीत गए और उसका कोई सुराग नहीं मिला तो घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार परिवार ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर गंगा सागर यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस ने अपनी तरफ से गंगा सागर यादव को खोजने की भरपूर कोशिश की और पुलिस वालों से भी कहा कि वे अपने स्तर पर और परिवार वालों से भी कहा कि वे अपने स्तर पर रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ करते रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गंगा सागर का बचपन का दोस्त राजकुमार गोसाई भी लापता है। दोनों के अचानक गायब होने से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वे किसी दूर जगह चले गए हैं और इसीलिए वापस नहीं लौटे। समय बीतने के साथ परिवार की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि न गंगा सागर का कोई सुराग मिला, ना ही उसके दोस्त राजकुमार का। इसी बीच कुछ समय बाद परिवार को एक सूचना मिली कि बिहार की राजधानी पटना में एक बस दुर्घटना हुई है और आशंका है कि उसमें गंगा सागर यादव की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही परिवार के लोग तुरंत पटना पहुंचे और वहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों और मृतकों के बीच अपने पति को खोजने लगे, लेकिन गंगा सागर वहां नहीं मिला। निराश होकर परिवार वापस लौट आया। इसके बाद जहां कहीं भी कोई मेला लगता, कोई लावारिस व्यक्ति मिलता, किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट की खबर मिलती, परिवार वाले वहां तक पहुंचने की कोशिश करते। अखबारों, पुलिस थानों, हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन गंगा सागर का कोई अता पता नहीं चला। इसी बीच धनवती ने एक बेटे को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम कमलेश था और छोटे बेटे का नाम विमलेश यादव रखा गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन गंगा सागर की तलाश अधूरी ही रह गई। गांव वालों ने मान लिया था कि गंगा सागर अब इस दुनिया में नहीं है। शायद किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसकी उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं हुई। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका पति जरूर लौटेगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए वहां आ रहे थे। इसी दौरान झारखंड के धनबाद जिले के भूली टाउन के श्याम नगर गांव के कुछ लोग भी गांव से स्नान के लिए पहुंचे। स्नान करने के बाद उनकी नज़र अचानक एक अघोरी बाबा पर पड़ी। उन्होंने गौर से देखा तो उनकी शक्ल जानी पहचानी लगी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके मन में संदेह होने लगा। फ़ौरन ये खबर गांव तक पहुंचा दी गई। जैसे ही ये सूचना गांव में पहुंची, धनवती देवी अपने दोनों बेटे कमलेश यादव और विमलेश यादव सहित परिवार के लगभग 10 सदस्यों के साथ प्रयागराज रवाना हो गई। 26 जनवरी 2025 को वे सभी उसी स्थान पर पहुंचे जहां उस अघोरी बाबा का टेंट लगा हुआ था और जहां उनकी पूरी टीम मौजूद थी। जैसे ही धनवती देवी ने अपने पति को देखा, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटे भी देखकर दंग रह गए। कोई पत्नी अपने पति को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। अघोरी बाबा ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसकी पत्नी ने रोते हुए जवाब दिया, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? तुम मेरे पति हो। ये सुनकर बाबा को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। मीडिया वाले भी पहुँच गए। धनवती देवी ने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ उसकी जो पहचान थी, पुरानी जो चिन्ह थे, वो बताए। उन्होंने बताया बायां हाथ उनका जो अघोरी बाबा है उनका टूटा हुआ है, जिसकी जांच कर सकते हैं। छाती पर एक चोट का निशान है, ललाट पर एक गहरा घाव है, आगे के 2 दांत बड़े थे। जब इन बातों की पुष्टि हुई तो लोगों को यकीन होने लगा कि ये वही गंगा सागर यादव है जो 27 पहले लापता हो गया था। ऐसी घटनाएं आमतौर पर फिल्मों या किताबों में सुनी जाती हैं, लेकिन ये सचमुच हुआ मामला था जिसे देखकर लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे। जब कमलेश यादव जो अब 29 साल का हो चुका था अपने पिता के पास गया तो उसने भावुक होकर कहा, बाबूजी घर चलिए, सब परेशान हैं। माँ आज भी आपके नाम का सिंदूर लगाती है। लेकिन अघोरी बाबा जो होते हैं वो शांत स्वर में जवाब देते हैं, मेरे कानों में सिर्फ महादेव की आवाज़ सुनाई आती है, इसके अलावा मैं कोई और नहीं सुन सकता।
और कोई बात नहीं सुन सकता। ये सुनकर बड़ा बेटा कमलेश और जो छोटा बेटा होता है बिमलेश भी परेशान हो जाते हैं। बिमलेश ने रोते हुए कहा, जब आप घर से गए थे तब मैं सिर्फ 4 महीने का था, माँ के गर्भ में था। अब तो घर चलिए। माँ, बेटे और परिवार के बाकी सदस्य बाबा के सामने रो रो कर विनती करने लगे कि वे घर लौट आएँ, लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं बनारस में काशी में रहता हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी और 5 बच्चे हैं। मैंने अपना बचपन वहीं बिताया है। मैं 20 साल से गांव में रहकर साधना कर रहा हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। यह सुनकर कमलेश और बिमलेश एकदम खड़े हो गए। वे बोले, अगर आप सच कह रहे हैं तो हमें अपने गांव लेके चलिए, अपने परिवार से मिलवाइए, हमें आपकी पत्नी और बच्चों से मिलाइए। जब तक हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे हमें यकीन नहीं होगा। जैसे ही बात परिवार से मिलाने की आई, अचानक एक वहाँ पर रहस्यमयी महिला वहाँ पर प्रकट हो जाती है। वह एक काली साड़ी पहने हुए थी और दिखने में एक साध्वी जैसी देवी के रूप में लग रही थी। उसने आकर कहा, तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते। जब उस रहस्यमयी महिला ने पूछा गया, तुम कौन हो, तो उसने गुस्से में जवाब दिया, मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ और अगर किसी ने भी इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं सबकी जान ले लूँगी। इतना कहते ही उसने गांव वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये मामला धीरे धीरे पुलिस और मीडिया तक पहुंच गया। लोगों को ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। हर कोई सोच रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। परिवार ने पुलिस से एक मांग रखी, हम DNA टेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर टेस्ट से साबित हो जाता है कि ये हमारे पिता नहीं है तो हम चुपचाप वापस चले जाएंगे, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब मामला प्रशासन तक भी पहुँच चुका था। पुलिस ने परिवार को समझाने की कोशिश की, उनकी पहचान नोट कर ली गई ताकि भविष्य में इस मामले की जांच की जा सके। अब असली सवाल यही है, क्या ये अघोरी सच में काशी का रहने वाले साधु हैं या फिर वह धनवती देवी का पति है। गंगासागर यादव ही हैं जो 27 साल पहले लापता हो गए थे। फिलहाल इसका सच सामने आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से अघोरी बाबा लगातार नज़रें चुरा रहे थे, इससे कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज छुपा होने का शक जरूर होता है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अघोरी बाबा के ललाट पर वही चोट का निशान जो गंगासागर यादव को हुआ था, और ये भी कोई संयोग नहीं हो सकता कि उसके साथ दूसरा अघोरी राजकुमार गोसाई भी हुबहू उसी व्यक्ति जैसा दिख रहा था जो 27 साल पहले गांव से लापता हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं और चमत्कार होते हैं। अगर यह अघोरी सच में धनवती देवी का पति गंगासागर यादव निकला तो ये इतिहास की सबसे अनोखी सच्ची घटनाओं में से एक होगी। ये एक ऐसी कहानी होगी जिसे शायद किसी ने पहले कभी संजीव रूप में ना सुना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।